हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थियरम। बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म। तो टू टर्म्स के लिए थियरम है ये। बराबर, फॉर द टू टर्म्स हम ये एक्सपांडिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। इन पोलिनोमियल हमने स्टडी किया है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई रेज टू टू, तो लिख रहे थे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई क्यूब, तो हम लिखते थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3y² एक्स। इन द सेंस कि अब टू पावर 3 हमारे पास क्या थी, फॉर्मूला थी, तो इजीली हम फॉर्मूला यूज़ करके वो सॉल्व कर सकते थे। बट फॉर द x प्लस वाई रेज टू 4 हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये यूज़ कर सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम 2xy को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो, देन वाई स्क्वायर को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाता है। क्लियर। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, बायनोमियल थियरम। तो बायनोमियल थियरम से क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बराबर, तो इतना लंबा मुझे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो देखते हैं बायनोमियल थियरम का स्टैंडर्ड एक्सपांसन क्या है। एक्स प्लस वाई रेज टू एन एन सी जीरो एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई रेज टू वन प्लस एन सी टू एन एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई रेज टू टू अप टू सो वन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जैसे हम सम सॉल्व कर रहे हैं वो कंसेप्ट हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। बराबर। बट ये NC0 NC1 वाला कंसेप्ट हमने 7 चैप्टर में देखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो NC0 और NC1 के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप 7 नंबर का चैप्टर देख सकते हो। क्लियर। वो हमारे प्लेलिस्ट में है ही। तो एक बार देख लेते NC0 NCR का स्टैंडर्ड फार्मूला देख लेते n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बराबर। NC0 क्या होता है, 1 होता है। NCN मिलेगा मुझे n। बराबर, ये बेसिक फॉर्मूला है कि जो इसके अंदर हमको कहीं ना कहीं यूज़ करनी है। नेक्स्ट एक ये भी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। बराबर, तो ये किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5C3। तो 5C3 को हम क्या बोल सकते हैं, 5CN माइनस R, दैट मीन्स 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो 5C3 को हम 5C2 पर बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्लियर। तो नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 1। एक्सपांड ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज 1 to 5 में हमको क्या करना है, एक्सपांड करना है टर्म्स को। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म x एज एज्यूम 1 एंड y एज एज्यूम माइनस 2x। तो मैक्सिमम पावर क्या है मेरी 5। तो NC0 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या हो जाएगा, 5C0 देन 2 ब्रैकेट प्लस 5C1 2 ब्रैकेट 5C3 2 ब्रैकेट प्लस 5C4 2 ब्रैकेट कर दो 5C5 2 ब्रैकेट हमने कर दिए। क्योंकि ये वे से हम लिखेंगे तो एक भी हमारी मिस्टेक नहीं होगी। बराबर। तो क्या एक्स रेज टू एन है, तो एक्स रेज टू एन दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा उसकी पावर क्या होगी n, दैट मीन्स 5। सेकेंड टर्म की पावर क्या होगी 0। तो फर्स्ट जो मेरा ब्रैकेट है उसमें मुझे पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। 5 तो 4 3 3 5 4 3, सॉरी एक टर्म मैं लिखने का भूल गया हूँ यहाँ पे। 5C0 5C1 5C3 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। 5C2 आएगा, देन 5C3 होगा।
बराबर। तो 3 2 1 0। सेम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, सेकेंड टर्म में 0, तो यहाँ पे क्या था 1, फिर 2, बराबर। तो वैसे यहाँ पे 0, तो 1 2 3 4 5। बस हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब फर्स्ट टर्म मेरा x है, दैट मीन्स 1, तो सारे फर्स्ट ब्रैकेट में मुझे 1 लिख देना है, बराबर। सेकेंड ब्रैकेट मेरा क्या है -2x, तो सारे सेकेंड ब्रैकेट में मुझे -2x पुट करना है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। ऑलमोस्ट मेरा 80% सम यहीं पे ही ख़त्म हो गया। मुझे अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। 5c0 मुझे भी पता है क्या है 1, 1/5, तो मुझे वो 1 ही मिलने वाला है। हाँ, एक कंसेप्ट याद रखो, किसी की भी पावर 0 हो ना तो वो टर्म मुझे 0 मिलेगा, और कोई भी 1 की पावर चाहे कोई भी ले लो तो वो मुझे 1 ही मिलने वाला है। तो 1/5 1 होगा, -2x/0 वो भी 1 है, प्लस 5c1 इक्वल टू 5 -2x/1, तो ये हो जाएगा -2x, प्लस 5c2 दैट मीन्स 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, -2x/4, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4x², क्लियर। देन नेक्स्ट है 5c3, 5 4 3 3 2 1, 5c3 सेम एज अ 5c2, आप ये भी रिप्लेस कर सकते हो, दोनों के आंसर सेम ही मिलने वाला है। -2x/3, -2x/3 दैट मीन्स -8x³ प्लस 5c4 नथिंग बट 5, 5c4 इज इक्वल टू 5c1 दैट मीन्स 5, -2x/4 क्या होगा 16x/4, 5c5 1, -2x/5, -2 की पावर 5 क्या मिलेगी मुझे -32x/5, क्लियर। तो नाउ 1 5 2 ज़ा 10x, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40x², 3 कट 3 कट 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, -80x³, 16 5 ज़ा 40, सॉरी 16 5 ज़ा 80, x/4 -32x/5. This one is my final answer. Clear? Now next, second number. Question number 2 है 2/x minus x/2⁵. तो मैक्सिमम पावर पावर ही 5 है, तो 5c0, तो यहाँ पे ब्रैकेट थोड़े बड़े करने पड़ेंगे क्योंकि x/2 के फॉर्म में लिखना है, प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, बराबर। तो नाउ फर्स्ट पावर 5, सेकेंड 0, बराबर 5 4 3 2 1 एंड 0, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट टर्म 2/x minus x/2, 2/x minus x/2, 2/x minus x/2, 2/x minus x/2, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने कुछ किया नहीं है ज़्यादा, सिर्फ वैल्यू पुट किए, बराबर। नाउ ये टर्म को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट वन है 5c0, तो 5c0 क्या होगा 1,
वन इंटू 2/5 तो 2/x/5 तो 2/5 2 2 4 2 8 2 16 2 32 तो ये हो जाएगा 32/x/5 माइनस x/2 तो वो टर्म मुझे 0 ही मिलने वाला है प्लस 5c1 5 मल्टीप्लाई 2/x/4 तो 2/4 होगा 16 डिवाइड बाय x/4 इंटू माइनस x/2 प्लस 5c2 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2/x/3 दैट मीन्स 8/x³ इंटू x²/4 प्लस 5c3 nothing but 5c2 that means 5 into 4 divided by 2 into 1 2/x³ in that means 8/x³ into x²/4 सॉरी 5c3 रिपीट होगा 5c2 2/4 होगा ये 2/4 और नीचे x² होगा माइनस x/2 है तो ये होगा x³ होगा और ये मुझे मिलेगा -8 प्लस 5c4 क्या मिलेगा मुझे 5c1 5 इंटू 2/x इंटू x⁴/16 प्लस 5c5 क्या होगा 1 बराबर माइनस x/2 तो ये मुझे मिलेगा माइनस x⁵/32 क्लियर। नाउ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 32/x⁵ फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 2 8 16 तो 8 5 क्या होगा 40 बराबर 40 डिवाइड बाय x³ माइनस 40 डिवाइड बाय x³, एक x यहाँ से कट जाएगा 2 2 क्या होगा 4 4 2 8 5 2 10 2 20 x² और x कट जाएगा तो डिवाइड बाय मुझे x मिलेगा प्लस 4 2 8 2 2 4 कट तो रिमेनिंग 5 इंटू x बट माइनस x प्लस 2 8 5/8 इंटू x³ माइनस x⁵/32 तो प्रॉपर अरेंज कर देते हैं टर्म को 32/x⁵ माइनस 40/x³ प्लस 20/x माइनस 5x प्लस 5/8x³ minus x⁵/32 this one is my final answer. now question number 3 तो यहाँ पावर क्या है 6 तो क्या हो जाएगा 6c0 प्लस 6c1 2 ब्रैकेट्स 6c2 2 ब्रैकेट्स प्लस 6c3 6c4 6c5 एंड 6c6 तो मैक्सिमम पावर 6 और 0 से स्टार्ट करना है तो 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लियर। नाउ को x इज इक्वल टू क्या है 2x हियर -3 2x -3 2x -3 2x -3 नाउ सॉल्व 6c0 क्या होगा 1 बराबर 1 -3/0 भी क्या होगा 1 तो 2x⁵ तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 x³
बराबर सेकेंड टर्म होगा -6 × 3, -3^1 -3, तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 2x⁵, 2x⁵ क्या होगा, 2⁵ 32 x⁵ प्लस 6c2, दैट मीन्स 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1, 2⁴, 2⁴, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 x⁴ into 9 plus 6c3, 6 5 4 3 2 1 into 2x cube, that means 8x cube minus 27 plus 6c4 is 6c2, that means 6 into 5 divide by 2 into 1 into 2x square, that means 4x square minus 3⁴ 81 होगा, प्लस 6c5, दैट मीन्स 6c1, तो हो जाएगा 6 इंटू 2x इंटू 81 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81 इंटू 3 प्लस 81 इंटू 9। क्लियर अप टू? तो नाउ कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो 64x³ तो एज इट इज ही होगा। नाउ 6 × 3 × 30, 6 × 3 × 32 करेंगे तो मुझे मिलेगा -576 x⁵ बराबर 2 3 ज़ा क्या होगा 6, तो 5 3 ज़ा 15, 15 × 16, 15 × 16 × 9 क्या मिलेगा मुझे 2160 x⁴ माइनस 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 20 × 8 × 27, तो मुझे मिलेगा 4320 पावर क्या होगी x³ माइनस, सॉरी नेक्स्ट टर्म प्लस होगा, माइनस है तो 2 3 ज़ा 6, तो 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 60 × 81, तो वो मुझे मिलेगा 4860 x² माइनस ये 81 × 6 × 2 × 3 करेंगे 2916x प्लस 729। क्लियर? तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है x/3 + 1/x⁵. तो स्टार्ट फ्रॉम 0, 5c0 x/3 plus 5c1 2 bracket, another 2 bracket, 5c2 5c3 5c4 5c5, first bracket x/3 1/x, x/3 1/x, x/3 then maximum power 5 0 5 4 3 2 1 and 0, here 0 1 2 3 4 and 5 पावर। क्लियर? तो नाउ आगे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, फाइव सी 0 1 इंटू x⁵ डिवाइड बाय 3⁵, 3 3 ज़ा 9 बराबर 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 करना है तो 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, 240
3 plus 5c1 that means 5 into x raised to 4 divided by 81 into 1 by x. 5c2 that means 5 into 4 divided by 2 into x cube divided by 27 into 1 upon x square plus 5c3 5 equal to 5c2 that means 5 into 4 divided by 2 into x square by 9 into 1 by x cube plus 5c4 that means 5c1 5 into x by 3 into 1 upon x raised to 4 plus 5c5 1 upon x raised to 5 हो जाएगा. क्लियर. तो नेक्स्ट x रेज टू 5 बाई 243 प्लस 5 बाई 81 x रेज टू 4 1 पावर माइनस दैट मीन्स 3 बराबर प्लस 2 2 ज़ा 4 तो 5 2 ज़ा 10 बाई 27 इंटू एक्स 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 बाई 9 इंटू 1 बाई एक्स. एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कट बराबर देन प्लस 5 बाई 3 इंटू 1 बाई एक्स रेज टू 4 तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स रेज टू 5. दिस वन इज माई फाइनल आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 6 नंबर x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 6 तो मैक्सिमम पावर 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6 पावर 6 0 6 5 4 3 2 1 0. फर्स्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है. सेकेंड ब्रैकेट के लिए असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ x 1 बाय x x 1 बाय x x 1 बाय x x 1 बाय x बराबर 6c0 क्या होगा 1 बराबर x रेज टू 6 x रेज टू 6 हो जाएगा 1 बाय x रेज टू 0 1. नेक्स्ट है 6c1 6 x रेज टू 5 इंटू 1 बाय x प्लस 6c2 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 x रेज टू 4 1 अपन x स्क्वायर प्लस 6c3 6 5 4 3 2 1 x cube into 1 upon x cube plus 6c4 is nothing but 6c2 6c2 that means 6 into 5 divided by 2 into 1 x square into 1 upon x raised to 4. 6c5 is equal to 6 into x upon 1 upon x raised to 5. 6c1 होगा x raised to 0 1 होगा 1 upon x raised to 6 1 upon x raised to 6. तो x रेज टू 6 प्लस 6 x रेज टू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15 x स्क्वायर हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 6 कट 5 4 ज़ा 20 x क्यूब कट हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15 और 1 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 by x raised to 4 plus 1 upon x raised to 6. This one is my final answer. बराबर. Now next one. यूजिंग बायनोमियल थियोरम मुझे 96 रेज टू 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 96 को मैं 100 माइनस 4 क्यूब बोल सकता हूँ. क्लियर. नाउ 100 इज़ माई x एंड 4 इज़ माई y हो जाएगा. क्लियर. तो 3c0 प्लस 3c1 3c2 प्लस 3c3 तो ये होगा 100 यहाँ पे 4 100 4 100 4
तो मैक्सिमम पावर 3 0 बराबर 3 2 1 0 0 1 2 एंड 3। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 3C01 और 4:0 1, तो 100:3 तो 1, 100:3 तो 6 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर 4 माइनस है बराबर, तो यहाँ माइनस की साइन होगी, माइनस माइनस और ये माइनस। तो 3C1 मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू 100:2 दैट मीन्स 4 0 लग जाएंगे इंटू -4 3C2 दैट मीन्स 3 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 100 3C3 होगा 1 और -4:3 मुझे मिलेगा 64। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 3 12 -12 1 2 3 4 प्लस 16 3 48 100 -64। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 884736 884736 is my answer. Clear. Now 7 number 102:5, तो 100 plus 2:5, 100 is my x, 2 is my y। तो फर्स्ट स्टेप 5C0 2 ब्रैकेट 5C1 5C2 102 5C 102 5C3 102 5C4 and 5C5 maximum power 5, तो here 0 4 3 2 1 0, here 0 1 2 3 4 and 5। now 5C01 100:5 तो 10 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5C1 5 इंटू 100:4 तो 4 2 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 5C2 दैट मीन्स 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 तो 5 4 20 20 बाई 2 क्या होगा 10 इंटू 2:2 4 इंटू 100:3 तो 6 0 1 2 3 4 5 एंड 6 5C3 दैट मीन्स 5C2 हो जाएगा, 5C2 मुझे 10 मिलेगा बराबर 5 4 20 20 बाई 2 10 100 स्क्वायर तो 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 2:3 8 5C4 5 इंटू 2:4 16 एंड 100 इन प्लस 2:5 तो 32। तो टोटल एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा 110। कैलकुलेट करते हैं तो 110 408080 32। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 101:4, तो 101 दैट मीन्स 100 प्लस 1:4 हो जाएगा ये। क्लियर। तो स्टार्ट कहाँ से करना है 4C0 से स्टार्ट करना है, तो 4C0 4C1 100 1 101 4C2 101 4C3 101 4C4 101 maximum power 4 0 4 3 2 1 0 0 1 2 3 and 4 बराबर 4C0 इक्वल टू 100:4 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 0 4C1 4
4 into 100 raised to 3, that means 6 0 1 2 3 4 5 6. 4c2, 4 3s are 12 by 2, that means 6 into 1 2 3 4 plus 4c3 4 into 100 plus 1, 4c4 100 raised to 0 1 and 1 raised to 4. तो हम कैलकुलेशन करेंगे ये सारे टर्म्स का, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 104, आंसर मिलेगा 104,060,401, ये मेरा फाइनल टोटल होगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. तो 9 नंबर में क्वेश्चन में 99 रेस टू 5, दैट मीन्स 100 माइनस 1 रेस टू 5. फर्स्ट स्टेप 5c0, 100 माइनस 1 प्लस 5c1, 100 माइनस 1, 5c2, 100 माइनस 1, 5c3, 5c4, 100 minus 1, 5c5, 100 minus 1, power 5 0, 4 3 2 1 0, यहाँ पे 0 1 2 3 4 and 5. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप 5c0 1, 100 रेस टू 5, टोटल 10 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5c1 5, 5 इंटू माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 and 8 0. 5c2, 5 4 is 20 by 2 10 इंटू 100 raised to 3, तो 6 0 1 2 3 4 5 and 6. 5c3, that means 5c2, 5c2 equal to 10 into 1 2 3 4 and multiply minus 1. 5c4, that means 5 into 100 minus 1 raised to 4 plus 1 हो जाएगा. 5c5 1 minus 1. तो ये मैं मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है, वो है 950 9900 499. ये क्या है 99 रेस टू पावर 5. क्लियर. नाउ 10 नंबर. 10 number, using binomial theorem which indicate which number is larger 1.1 raised to 10,000 or 10,000. तो 1.1 raised to 10,000 है, तो 1.1 is equal to क्या होगा 1 plus 0.1 raised to 10,000. क्लियर. तो इसको एक्सपांड करेंगे 10,000 C0, 1 रेस टू तो कुछ 1 कोई भी पावर ले लो 1 ही होगा, 0.1 रेस टू 0 प्लस 10,000 C1, 0.1 रेस टू 1 प्लस ऐसे ही आगे अदर पॉजिटिव्स नंबर मिल जाएंगे, अदर पॉजिटिव नंबर्स टर्म्स. तो 10,000 C0 1 होगा और 0.1 रेस टू 0 भी क्या मिलेगा मुझे 1. 10,000 C1 इंटू 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स. तो 10,000 इंटू 0.1 1000 हो जाएगा प्लस अदर नंबर्स अदर टर्म्स 1000 प्लस 1
तो 1011 इज लार्जर द 1011 sorry here 10,000 and not a thousand and not a 10,000, तो it's a greater than 1000. Clear? तो 1.1 raised to 10,000 is larger than 10,000 is larger than 1000. Clear? Now question number 11 number, find the a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसके ऊपर से ये इवेल्युएट करना है. तो a प्लस b रेज टू 4 दैट मीन्स 4c0 ab 4c1 ab 4c2 ab 4c3 ab and 4c4 ab minus 4c1 a minus b plus 4c0 sorry 4c1 a minus b 4c2 a minus b 4c3 a minus b 4c4 a minus b. Clear? First power 4 0 3 2 1 and 0 0 1 2 3 4. Same here 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4. तो इसको एक्सपांड करते हैं. 4c0 1 मिलेगा मुझे. 1 इंटू a रेस टू 4 a रेस टू 4 4c1 4 b रेस टू 0 तो 0 4 a क्यूब b प्लस 4c2 4 3 12 by 2 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 4 a b क्यूब 4c4 1 और a रेस टू 0 1 और b रेस टू 4 माइनस एज इट इज़ यही टर्म्स मिलेंगे बराबर, बट साइन प्लस माइनस हो जाएगी. तो a रेस टू 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b रेस टू 4. नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. a रेस टू 4 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b रेस टू 4 माइनस a रेस टू 4 माइनस माइनस प्लस 4 a क्यूब b माइनस प्लस माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 a b क्यूब और माइनस b रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4 माइनस a रेस टू 4 कट 6 कट b रेस टू 4 b रेस टू 4. तो रिमेनिंग 4 a b क्यूब 4 a क्यूब b एंड 4 a b क्यूब 4 a क्यूब b 4 a b क्यूब. तो 2 इंटू 4 a क्यूब b 4 a b क्यूब बराबर. नाउ 4 कॉमन एंड ए बी कॉमन 2 इंटू 4 a b कॉमन. तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 ab इज इक्वल इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ a प्लस बी रेस टू 4 a माइनस बी रेस टू 4 को इसके साथ कंपेयर करो. इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मेरा √3 होगा और b इक्वल टू क्या होगा √2. a इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा √3 और b इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे √2. तो 8 in a bracket 3 2s are 6 3 plus 2 3 plus 2 5 40 √6. क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12.
फाइंड द x प्लस 1/6 प्लस x माइनस 1/6। तो फर्स्ट x प्लस 1/6 प्लस x माइनस 1/6 फाइंड करना है। तो x प्लस 1/6 6c0, x1 प्लस 6c1, x1 6c2 6c3 6c4 6c5 एंड 6c6। ये पोर्शन कंप्लीट हुआ x प्लस 1 का। नाउ प्लस के साथ ही जाने देना है, साइन तो चेंज नहीं होगी क्योंकि बिटवीन प्लस है। 6c1 x माइनस 6c0 6c1 x माइनस 1 6c2 x माइनस 1 6c3 x माइनस 1 6c4 x minus 1 6c5 x minus 1 6c6 x minus 1 6c0 तो मैक्सिमम पावर 6 0 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 6 0 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 and 6। clear? तो now my first step 6c0 equal to 1 1 into x raised to 6, that means x raised to 6 6c1 6 into x raised to 5 6c2 6 5 are 30 30 by 2 15 x raised to 4 plus 6c3 तो 6 into 5 into 4 बराबर 6 5 are 30 30 4 are 6 into 5 into 3 एक स्टेप लिख देते हैं 6 into 5 into 4 सॉरी डिवाइड बाय 3 into 2 into 1 तो 3 2 are 6 x cube प्लस 6c4 इज इक्वल टू 6c2 6c2 तो थर्ड स्टेप मेरा मिला था 15 एक्स स्क्वायर 6c5 6 x और प्लस 1 बराबर। नेक्स्ट ये जो सारे टर्म्स हैं बराबर, तो उसमें भी मुझे यही रिजल्ट मिलेगा बट वन टर्म पॉजिटिव वन टर्म नेगेटिव। एक्स रेस टू 6 माइनस 6 एक्स रेस टू 5 प्लस 15 एक्स रेस टू 4 5 4 ज़ा माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 1 बराबर। तो 6 एक्स रेस टू 5 5 कट 3 कट देन माइनस 6x प्लस 6x कट, तो 2 टाइम x रेस टू 6 प्लस 15 x रेस टू 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा क्या होगा रिमेनिंग डेटा बराबर। अब मुझे क्या करना है x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना पड़ेगा √2 बराबर। x इज इक्वल टू √2 क्योंकि मुझे फाइंड करना है √2 प्लस 1/6 √2 माइनस 1/6, तो x इज रिप्लेस बाय √2 बराबर। तो √2 दैट मीन्स 2^1/2 इंटू 6 15 2^1/2 इंटू 4 प्लस 15 x रेस टू 1/2 सॉरी मीन्स कि 2^1/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 2 कट, तो 2 2 रेस टू 3 8
प्लस 15 2 रेस टू 2 4 6 15 6 जा 90 प्लस 15 2 जा 30 प्लस 1। तो टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा, सॉरी वन मिस्टेक, 2 रेस टू 2 4 15 4 जा 60 होगा बराबर। तो टोटल करते हैं तो टोटल मिलेगा मुझे 60 प्लस 30 90 99 99 इंटू 2 198। तो 198 इज माई फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 13 number, show that 9 raised to n plus 1 minus 8 and 9 is divisible by 64 when n is positive integer। तो 9 raised to n plus 1 written as a 1 plus 8 raised to n plus 1। क्लियर। तो बाइनोमियल थियरम अप्लाई करते हैं तो n plus 1 c 0 बराबर 1 रेस टू n प्लस 1, बट वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 8 रेस टू 0, क्योंकि 1 की पावर कोई भी ले लो 1 ही मिलने वाला है। n प्लस 1 c1 8 रेस टू 1 प्लस n प्लस c n प्लस 1 c2 8 रेस टू 2 n प्लस 1 c3 8 क्यूब अप टू सो 1 n प्लस 1 c n 8 raised to n plus 1। द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 सी 0 1 हो जाएगी, 8 raised to 0, तो ये टर्म 1 प्लस n प्लस 1 c 1 n प्लस 1 8 raised to 1 8 प्लस n प्लस 1 c 2 8 स्क्वायर 64 प्लस n प्लस 1 c 3 8 क्यूब 64 इंटू 8 अप टू सो ऑन n प्लस 1 c n 64 इंटू 8 रेस टू n माइनस 1। 2 स्टेप हम पीछे जाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64 कॉमन फ्रॉम ऑल टर्म्स, तो n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c3 इंटू 8 अप टू सो ऑन n प्लस 1 c n 8 रेस टू n माइनस 1। तो देखो यहाँ पे क्या 8 प्लस 1 9, तो ये मैंने स्प्लिट आउट किया 9 रेस टू n प्लस 1, तो पूरा टर्म लिखो तो माइनस 8n माइनस 9 माइनस 8 प्लस 8n प्लस 9 है तो वो कट हो जाएगा। क्लियर। दैट मीन्स कि टोटल में ये मैंने इतना पोर्शन लिया था, अब टोटल ले लेता हूँ 9 रेस टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, तो ये इक्वल टू तो क्या है 9 रेस टू n है, 9 प्लस 8n लिख दिया प्लस 64 n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 8 अप टू सो ऑन n प्लस 1 c n 8 रेस टू n माइनस 1। क्लियर। तो ये तो मैंने 9 रेस टू n प्लस 1 का लिखा, माइनस 8n माइनस 9 तो है 8n 9 कट, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है 64 n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c3 8 अप टू सो 1 n प्लस 1 c n 8 रेस टू n माइनस 1। तो कोई भी टर्म 64 से मल्टीप्लाई में हो तो वो 8 से क्या होगा डिविजिबल हो सकेगा। क्लियर। बाय 8 डिविजिबल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर, टेकिंग RHS साइड 4 रेस टू n, 4 रेस टू n यानी कि 1 प्लस 3 रेस टू n बराबर, इसको मैं एक्सपांडिंग फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा एन सी 0 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 की पावर कोई भी ले लो 1 ही मिलेगा, 3 रेस टू 0 एन सी 1 3 रेस टू 1 एन सी 2 3 रेस टू 2 प्लस अप टू सो 1 एन सी एन 3 रेस टू n। क्लियर। तो
मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, तो सिग्मा इज इक्वल टू आर इक्वल टू ज़ीरो टू एन, कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ बराबर, तो एन सी आर की वैल्यू मैंने ज़ीरो ली तो 3⁻0 मिलेगा मुझे बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻0 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3⁻n। तो लास्ट टर्म r इक्वल टू 0 टू n, तो ये मुझे एन सी एन नहीं लेना है, एन सी आर लेना है और 3⁻r लेना है बराबर। एन सी आर, तो r इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, तो एन सी 1 हो गया बराबर, और 3⁻1 दैट मीन्स 3⁻r, 3⁻r, r इज इक्वल टू 1, तो सेकेंड स्टेप। नाउ टेकिंग r इज इक्वल टू 2, तो एन सी 2 3⁻2 एम सेम एज इट इज़, ये लास्ट स्टेप मिल जाएगा। क्लियर, तो ये तो मेरी क्या LHS है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे।